टॉपिक आज है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी होता क्या है, गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, ये सब कुछ हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे विधिवत रूप से। तो गाल्जी बॉडी का सबसे पहले देखते हैं खोज किसने किया था। गाल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। और कैमिलो गाल्जी जो होता है झिल्ली का बना हुआ तंत्र होता है, झिल्ली का तंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, डीएनए, आदि से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी बॉडी का कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन देख लिए क्या क्या बना होता है, किससे बना होता है। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, गाल्जी बॉडी होता क्या है, सब आप लोग देख चुके हैं। गाल्जी बॉडी दरअसल होता ये है कि गाल्जी बॉडी में का कार्य होता है कि मतलब श्रावण का कार्य करता है, ये श्रावण के कार्य करने के साथ साथ और इसका कई कार्य है। तो गाल्जी बॉडी को सर्वप्रथम खोजा था कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे क्या किया था, खोजा था। कैमिलो गाल्जी ने खोजा था उसको, और उन्होंने बताया कि ये जो होती है ये झिल्ली का तंत्र होता है, झिल्ली का बना हुआ तंत्र होता है। तंत्र यानी सिस्टम में क्या होता है, बहुत कुछ होता है। यानी इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं, इसकी संरचना 3 तरीके से होती है। कितने तरीके से, इसकी संरचना 3 तरीके से होती है। क्या होती है, इसकी संरचना 3 तरीके से होती है। और एक इसकी यूनिट है प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। गाल्जी बॉडी जो होती है लिपोप्रोटीन, प्रोटीन तथा और कई तत्व हैं जिससे मिलकर बनी होती है। डीएनए हो गया, कुछ मात्रा में डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, और इसी के साथ साथ पॉलीसेकेराइड भी होता है। ठीक है, तो गाल्जी बॉडी को देखते हैं कितनी तरीके से इसकी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं संरचना के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, किसके आधार पर, इसको किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर किसके आधार पे, संरचना के आधार पे। तो एक होती है हमारा सिस्टर्नी होता है। दूसरा हमारा होता है बेसिकल्स होता है, बेसिकल्स। और तीसरा होता है ट्यूब्यूल्स होता है। तो जो सिस्टर्नी होती है ये चपटी होती है। क्या होती है, चपटी तथा नलिकावत होती है। क्या होती है, चपटी एवं नलिकावत, चपटी एवं नलिकावत होती है, चपटी एवं नलिकावत होती है। तथा ये अनेक थैलियों, कई थैलियों से मिलकर बना होता है, आप लोग कहेंगे इसमें थैलियाँ कहाँ से आ गई, तो थैलियाँ इस प्रकार से आ गई। वेसिकल जो होती है थैली नुमा संरचना होती है। कई वेसिकल, लगभग 9 से 10 वेसिकल्स
मिलकर क्या बनाते हैं, एक नलकावत सिस्टर्नी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टर्नी बनाते हैं। और जो वेसिकल होती हैं, वेसिकल की कैसी होती है, ये चपटी एवं नलिकावत होती है। देखिए चपटी एवं नलिकावत ऐसी होती है, ये ऐसे इसकी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की, कहते हैं कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। और जो सिस्टर्नी है, अभी हम इसको विधवा अब हम लोग पढ़ेंगे ये। और यहाँ पे जो है ये क्या है, थैली है। क्या है, थैली है। इनके थोड़ा सा खत्म होगा, डाल लें। खुल नहीं रहा, चलो देखते हैं बाद में। बेसिकल जो होती है कैसी होती है, थैली नुमा होती है। ये एक मिनट बिना डाले काम नहीं चलेगा। ये खुल गया। ऐसा करते हैं, इसमें इनको डाल लेते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। ये थैली होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं, थैली होते हैं। इन्हें वेसिकल की थैली प्रकार की थैली समान संरचना होती है, समान संरचना होती है। संरचना होती है किसकी प्रकार, थैली समान संरचना होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कुछ छोटी थैलियाँ होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, इस बिग होती हैं, बिग, और एक कुछ स्मॉल होती हैं। जो बिग थैली होती है ये किसे, यहाँ पे देखिए ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। पहला होता है एक सिस, एक होता है ट्रांस। अभी हम इसको विद्युत पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए एक बिग होते हैं कि स्मॉल होते हैं। और ट्यूब्यूल्स होते हैं कि इनका आकार आकृति कैसे होता है, अनियमित, अनियमित आकार की होती हैं, आकार की होती हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। साथ ही साथ जान लीजिए ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल इसकी तुलना में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो वाल होती है, दीवार मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। किसकी तुलना में, इसके बेसिकल के तुलना में इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आराम से अपना अपना इसका सभी पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी आप लोगों को तो तुरंत आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी तकलीफ होगी तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निश्चिंत होकर आप लोग पूछिएगा, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है।
पहले हम लोग देखते हैं सिस्टर्नी। क्या सिस्टर्नी देखते हैं। तो सिस्टर्नी होती है हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। जो सिस होता है इसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं, इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेज। इसका पूरा नाम है सिस फेज। इसका पूरा नाम है ट्रांस फेज। ये क्या होता है? उत्तल होता है। उत्तल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ये है कोई, ये तो ये जो हो गया ये है हमारा सिस फेज। जो सिस फेज होगा इस किसके? नाभिक की ओर और अथवा किसकी ओर? ER की ओर जुड़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ होगा। और जो ये होगा मैच्योरिंग फेज क्या होता है? अवतल होता है। और ये जो होता है इसका ये साइड होता है, क्या होता है? मैच्योरिंग फेज। और इसका ये जो सतह होता है मैच्योरिंग फेज होता है, ये क्या होता है? अवतल होता है। और ये जो होता है ये किसकी ओर होता है? मेम्ब्रेन की ओर, सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है। सेल मेम्ब्रेन आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इसका सेल मेम्ब्रेन का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग सिस्टर्नी देखे, सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी दरअसल होता ये है कि ये नलकावत होता है। क्या होता है? नलकावत होता है। और इसमें क्या होती है? ये दोहरी परत से बनी होती है और ये एकक कला की झिल्ली होती है, ठीक है। और ये लंबी होती है तथा चपटी होती है। चपटी आप लोग देख ही रहे हैं, ये चपटी होती है। क्या होती है? चपटी होती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सिस फेज, एक होती है ट्रांस फेज। सिस फेज में दरअसल होता ये है कि सिस फेज का भाग जो होता है वो उभरा हुआ होता है, और जो ट्रांस फेज होता है उसका जो तल है वो धंसा हुआ होता है, ठीक है। और ये जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका तल क्या है? धंसा हुआ है। तो ये क्या है? ये मैच्योरिंग फेज है। मैच्योरिंग फेज यानी ट्रांस फेज, ठीक है। और ये सिस फेज यानी कि फॉर्मिंग फेज। तो आप लोग देख ही लिए कि क्या क्या होता है। सिस फेज जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। और जो ये मैच्योरिंग फेज सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। सेल मेम्ब्रेन अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से सेल मेम्ब्रेन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स। क्या देखते हैं? वैक्यूल्स। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स। वेसिकल भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है बिग वेसिकल, एक होती है स्मॉल वेसिकल। ये इनको क्या कहा जाता है? इनको ये भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस का क्या कार्य होता है? वैसे ही इसका कार्य जान लीजिए कि क्या करता है, ये हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है और जो लाभदायक होते हैं उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको क्या करता है? अवशोषित करता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको कहाँ निकालता है? बाई थ्रू सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालता है, ठीक है। जो बिग वेसिकल होते हैं ये ट्रांस फेज से जुड़े होते हैं। क्या? ट्रांस फेज से जुड़े होते हैं।
ट्रांसफेज तो अभी आपने पढ़ा ही, ट्रांसफेज मतलब अवतल। अवतल की ओर, अवतल क्या होता है, ऐसे होता है, तो ये किससे जुड़ेंगे, इससे जुड़े होंगे, ठीक है। और जो इस्माल होता है ये किससे जुड़ा होता है, फॉर्मिंग फेज से जुड़ा होता है, फॉर्मिंग फेज से जुड़ा होता है। साथ ही साथ ये आप लोग जानते ही हैं कि ये उत्तल होता है, क्या होता है, उत्तल। उत्तल के साथ साथ ये, जैसे आप लोग ये देखिए, ये है हमारा फॉर्मिंग फेज, तो किससे जुड़ा होगा, फॉर्मिंग फेज। और ये जो जुड़ा होगा ये ईआर से, क्या, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर न्यूक्लियस से जुड़ा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे वेसिकल का कार्य क्या होता है। वेसिकल का कार्य ये होता है, छोटी छोटी झिल्लियाँ नुमा इसकी संरचना होता है। जैसे जो सिस्टर्नी होती थी, सिस्टर्नी लंबवत एवं चपटी तथा नलिकावत होती थी, ये भी इसके अंदर भी मतलब पाया जाएगा जगह, जिसमें ये क्या रखती हैं, एंजाइम रखती हैं और बहुत कुछ वसा, प्रोटीन, ये सब एकत्रित करके रखती हैं। और उसके साथ साथ बता दूं मैं आपको, जैसे इनका कार्य स्पेशल, इसका कार्य होता है, क्या कार्य होता है, इनको स्पेशल सेल में रखा इसलिए गया है क्योंकि ये जैसे हानिकारक जो पदार्थ आ गए हमारे सेल में, जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है, तो उनको क्या करते हैं, बाई थ्रू किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। आप लोग अगर कोशिका झिल्ली नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी दीवार होता है, मतलब दूसरी दीवार होता है, क्या, दूसरी। एक होता है सेल होता है, इसके ऊपर लगा होता है कोशिका भित्ति, ये बता रहे हैं इसके प्लांट में, ये कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और ये होता है सेकंड वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ईआर होता है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाद में गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होता है, और होता है सेंट्रोसोम होता है, और सबको राइबोसोम सब में आराम से पढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये सब होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। सेल वाल यानी बाहरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो सुरक्षा का कार्य करती है, सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको विधिवत जानकारी लेना है इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग आसानी से, ठीक है, देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक हम लोग का है ट्यूब्यूल्स। क्या है, ट्यूब्यूल्स। अब देख लीजिए ट्यूब्यूल्स का क्या कार्य होता है। ट्यूब्यूल्स दरअसल होता ये है कि जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल में भी बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ये भी दोहरी झिल्ली से बना होता है, ठीक है, एकक कला की दोहरी झिल्ली से, यानी हालांकि ये भी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। साथ में इसमें डीएनए, आरएनए भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आ गया ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ट्यूब्यूल्स का कार्य देख लीजिए। ट्यूब्यूल्स क्या होती है, अनियमित आकार की। अनियमित का मतलब आप लोग जानते होंगे, अनियमित मतलब ये कोई नियम से नहीं बना होता है। वो थी जो नियमित, जो वेसिकल थी थैलीनुमा। हाँ, तो थैली कैसी होती भाई, ऐसे होती है, ऐसे इस प्रकार से कुछ थी। तो क्या थी, ये वेसिकल थी। और इसके बाद में हमारा आ गया क्या, वो सिस्टर्नी क्या थी, नलिकावत थी। इसमें भी बीच में जगह पाएगा, इसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ये सब होंगे, ठीक है। और नलिकावत आ गया, नलिकावत ऐसे था, क्या ऐसे था, तो ये क्या था, ये क्या था, तो ये उत्तल था यानी सिस फेज था, सिस फेज। ये क्या था, मैच्योरिंग फेज, ठीक है, मैच्योरिंग फेज था, हम लोग उसमें पढ़े थे। और ये क्या, अनियमित आकार की, यानी कि क्या होगी, कभी तो ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होगा, कोई किसी भी तरीके से हो सकती है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। और ट्यूब्यूल्स जो होती है इसकी आकार क्या होता है, अनियमित होता है। और ये क्या होता है, इसका जो वाल होता है, वाल यानी बाहरी दीवार जो होता है, बाहरी दीवार
वेसिकल्स से क्या होता है, मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग इसके बारे में जान लीजिए, जो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनका वर्क क्या होता है, ठीक है, इनका वर्क क्या होता है हमारे शरीर में, इनका वर्क भाई क्या है। तो इनका वर्क विशेष कुछ नहीं है, बट कम भी नहीं है, ठीक है। जो कार्य ये सब करती है वही कार्य ये भी करती है। तो आप लोग कहेंगे कि मतलब वेसिकल्स हो गए और सिस्टर्नी हो गई, और उसके बाद में ट्यूब्यूल्स क्यों आ गए, ट्यूब्यूल्स को भी होना चाहिए, ट्यूब्यूल्स क्यों आ गया, ट्यूब्यूल्स को क्यों, ये दोनों कार्य नहीं कर सकते। तो आप सही सोच रहे हैं, उनके जैसे अगर उनसे काम हो जाता तो इनको क्यों रखते, ठीक है। तो इनका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है इसमें। तो इनका क्या होता है, विशेष महत्व है, किसमें, सेल में विशेष महत्व है। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो ट्यूब्यूल्स क्या होती है, ट्यूब्यूल्स अनियमित आकार की संरचना होती है, क्या होती है, अनियमित आकार की संरचना होती है। किसकी आकार की, अनियमित आकार की संरचना होती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं किसके, गाल्जी बॉडी के। गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी बॉडी में क्या आ गई, सब के सब आ गई, सिस्टर्नी आ गई, ट्यूब्यूल्स आ गई, उसके साथ साथ में वेसिकल्स भी आ गई, क्या आ गई, सब कुछ इसमें आ गई, ठीक है। तो इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गाल्जी बॉडी, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गाल्जी बॉडी। तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन देख लीजिए, ये प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, उसके साथ साथ में फास्फोलिपिड, हिंदी में लिख दे रहे हैं, फास्फोलिपिड, साथ साथ एंजाइम, एंजाइम का मतलब क्या होता है, बिकर, क्या बिकर। उसी के साथ साथ कुछ मात्रा में डीएनए, आरएनए तथा पॉलीसेकेराइड, आदि उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम यानी बिकर, कुछ मात्रा में आरएनए, डीएनए तथा पॉलीसेकेराइड आदि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या कार्य होता है। भाई गाल्जी बॉडी है तो इसका कार्य क्या है, भाई बहुत सारे कार्य हैं, उन सभी कार्यों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी बढ़िया से विधिवत जानकारी लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताते रहना, बीच बीच में क्या बताते रहना। देख लीजिए इनका जो फंक्शन होता है, क्या फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, इसका कार्य देख लेते हैं। इनका कार्य होता है श्रावण का काम, क्या श्रावण कार्य होता है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालते हैं तथा जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको स्रावित भी करते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम का श्रावण ये करते हैं, और उसके बाद में हम लोग का आ गया, क्या आ गया, उसके बाद में हमारा आ जाता है शुक्राणु की जो सिरा होता है,
सिरा का निर्माण यही कराती हैं, यही कराती है। तो जैसे ये शुक्राणु है, क्या है ये शुक्राणु, क्या है ढंग से नहीं बना देते हैं इसे, क्या है शुक्राणु। ये का पूछ, इसका पूछ है, ये है क्या सिरा। तो ये जो सिरा है मेन सिरा ही होता है, क्या होता है हेड जो है ये। तो इसका क्या निर्माण करता है, कौन निर्माण करता है, इसका निर्माण जो होता है, निर्माण किसके द्वारा होता है, बाय थ्रू, किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा, किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो नहीं शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु का सिरा किसके द्वारा बनता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में वसा, प्रोटीन आदि का स्टोरेज करते हैं। इसका प्रोटीन वसा आदि का स्टोरेज करते हैं। उसी के साथ साथ इनका मेन एक और कार्य होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण। क्या निर्माण, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण, जो आप लोग देख रहे थे कोशिका भित्ति किसका बना होता है, बहुत पढ़े हैं कि कोशिका भित्ति हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन आप लोग कभी सोचे कि हेमीसेल्यूलोज होता क्या है, हेमीसेल्यूलोज को कौन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, का निर्माण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो निर्माण कैसे, हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन, क्या हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कराता है। कब कोशिका भित्ति, जैसे दो पुत्री कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं, जैसे ये है दो, तो यहाँ से निकला एक, यहाँ से विभाजित होने लगा, तो बीच में स्थान छूट गया ना, स्थान। जैसे ये हम आपको समझाते हैं, ये कोशिका है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए, ये कोशिका है, ये क्या है, सेल है कोशिका। इसके बाद में जब ये विभाजित होने लगेंगे तो कुछ इस प्रकार से होंगे, क्या इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में जब विभाजित होने लगेंगे तो यहाँ पे क्या डालेगा, हेमीसेल्यूलोज, क्या यही आएगा। जब यहाँ पे आएगा तब भी ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। इसकी अंतावस्था में ये क्या करता है, जब ये दीवार होगी, सेल वाल होगी, तो यही का निर्माण ये कराता है बाय थ्रू किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी क्या प्रोवाइड कराता है, गोल्जी बॉडी हमको हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सारी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसी के माध्यम से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। उसी के साथ साथ एक और निर्माण, एक चीज़ में और एक कार्य आता है, देख लीजिए आप लोग, किसमें, सेल वाल में यही कार्य इसमें भी होता है। जो लास्ट में होता है टीलोफेज, क्या होता है, जब समसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं में, तो समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, टीलोफेज यानी अंतावस्था जब आता है, इसका क्या आता है, अंतावस्था जब आता है, तो उसी के समय क्या कराता है, ये समसूत्री विभाजन जब कराता है तो वहीं पे सेल मेम्ब्रेन बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। प्रोटीन वहाँ पे यही देता है, ठीक है। प्रोटीन जब देगा तभी तो किसका निर्माण होगा, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होगा। तो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इसका कितना महत्व, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ये करा सकता है, ठीक है। इसका बहुत सारे कारण है, इतने जो कारण है, इतने इसके जो कार्य है, फंक्शन है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, घंटों तक वीडियो चलेगा इसी के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो कहता हूँ आप लोग
को आराम से आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है पढ़ाई से संबंधित, खासकर बायोलॉजी से संबंधित, तो आप लोग बेशक यानी बिना डरे, बिना कुछ शोर शराबा किए एकदम चुपचाप से आइएगा। कहाँ पे? बिना डरे, बिना कुछ कहे आप लोग चुपचाप से आइएगा, एकदम शांत से। शांत के साथ आने के साथ साथ आपको हमारा यूट्यूब चैनल खोलना है। चैनल में किसी भी वीडियो में आप जाइए, किसी भी वीडियो में आइए, और अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है वहाँ पे तुरंत अपना डाउट लिखिए। आपका डाउट का सॉल्यूशन 2 घंटे अर्थात पूरे 12 घंटे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। डाउट का बढ़िया से आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको अगर कमेंट के थ्रू समझाने का प्रयास किया जाएगा, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो हम उसको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।